गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन किए थे, जिनमें से मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भी, कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी इनटू अर्ग्स, जो बहुत सारे बच्चों ने किया भी था, उन्होंने मुझे सेंड भी किया। तो जिसका आंसर आया था 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ चुका है। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट दिखाऊंगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस। जो पहला यूज है कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम, इसमें से आज का जो क्वेश्चन हम करेंगे वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन है कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों को मैंने निकाल के दी है। डायमेंशंस में डायमेंशनल फॉर्मूला प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। ठीक है बेटा, तो कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इनटू सीजीएस सिस्टम। इसका मतलब फिर से मैं बता रहा हूं, आज भी हमें टॉपिक है फ्रॉम एसआई सिस्टम टू सीजीएस सिस्टम, लेकिन जी का वैल्यू ये बेटा है एसआई सिस्टम में, हमें बताना है सीजीएस सिस्टम में जी का वैल्यू क्या है और उसके यूनिट्स क्या है। ठीक है बेटा, ये आज का टॉपिक है बेटा। ठीक है, पहला हम ये क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा, अब सॉल्यूशन करने से पहले आप लोगों को मैं बताता हूं, सबसे पहला स्टेप जो इसमें है, ठीक है बेटा, अब आप लोगों को पता लग गया ये तो एसआई यूनिट है, ये न्यूटन मीटर केजी, मीटर लेंथ का यूनिट एसआई यूनिट है, केजी मास का, न्यूटन फोर्स का। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इस स्टेप में, इस क्वेश्चन में हम करेंगे द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी इज। कैपिटल जी क्या है बेटा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी इज, शाबाश बेटा, क्या है? एम, शाबाश बेटा, याद है किसी को? m-1 L3 T-2, m-1 L3 T-2। पहले स्टेप में यही लिखना है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी इज m-1 L3 T-2 हियर। शाबाश बेटा, हियर a is equal to -1, b is equal to 3, c is equal to -2। ठीक है बेटा, ये जो m का पावर है -1, इसको a लेना होता है, l का पावर जो होता है उसको b, t का पावर जो होता है उसको c लेते हैं। क्लियर है बेटा? अब आगे बढ़ेंगे बेटा, स्टेप सेकंड। कहां से कहां में जाना है? एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में। कल की तरह यहां पर लिखेंगे एसआई सिस्टम। ठीक है बेटा, यहां पर ऐसे लाइन, यहां पर लिखेंगे सीजीएस सिस्टम। क्लियर बेटा? शाबाश। इसमें क्या लिखना पड़ता है? m1 L1 T1 N1, ऐसे लिखते हैं बेटा। शाबाश। इसमें क्या लिखना होता है? m2 L2 T2 N2। लिख लिया बेटा? समझ आया कैसे करना पड़ता है बेटा?
M1 SI सिस्टम में मास हो गया 1 kg, लेंथ 1 मीटर SI सिस्टम में, टाइम 1 सेकेंड, एन। देखो यही आप लोगों को समझना है। नंबर क्या है इस वक्त? ये है नंबर, शाबाश बेटा, ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है बेटा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आगे 4 वैल्यूज है। इस साइड चलते हैं। सीजीएस सिस्टम में मास किस में मेजर? ग्राम में, 1 ग्राम। लेंथ किस में मेजर? शाबाश, 1 सेंटीमीटर। सीएम सेंटीमीटर, शाबाश बेटा। टाइम 1 सेकेंड। N2 ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क रखेंगे यहां पर, ये निकालना है। ठीक है, दिस इज स्टेप नंबर 2। नाउ स्टेप नंबर 3। स्टेप 3, शाबाश। फार्मूला याद हो गई आपको कि नहीं? फार्मूला याद करिए, शाबाश। कौन सी फार्मूला? यूजिंग N2 इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, N1 M1 अपॉन M2 रेज पावर A, L1 अपॉन L2 रेज पावर B, T1 अपॉन T2 रेज पावर C। ठीक है बेटा, ये मैंने फॉर्मूला लिखी, तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। दिस सिंप्लाइज दैट N2 इज इक्वल टू N1 हो गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये क्लियर बेटा, शाबाश। तो यहां पर M1 अपॉन M2, M1 है 1 kg अपॉन 1 ग्राम, लेकिन रेज पावर A का वैल्यू कितना है? -1। क्लियर बेटा, शाबाश। मल्टीप्लाई L1 हो गया 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर रेज पावर B होता है 3। क्लियर बेटा, शाबाश। थर्ड पार्ट 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड रेज पावर -2। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल कल की तरह। शाबाश, आगे बढ़ाते जाइए। N2 इज इक्वल टू 6.67 10⁻⁻11। 1 kg कल मैंने बताया हुआ है, कल का क्वेश्चन आप लोग याद करिए। 1 kg का मतलब होता है 10⁻³ ग्राम। ठीक है, 1 kg का मतलब 10⁻³ अपॉन 1 ग्राम। क्लियर? 1 मीटर का मतलब होता है 10⁻² सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में बनाएंगे हम ताकि कैंसल कर सके, सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, 1 सेकेंड और सेकेंड कैंसल, 1 उल्टा करके 1 अपॉन 1 रेज पावर 2, तो वो हो गया 1। कल मैंने ये समझाया, इसका वैल्यू 1 है, क्योंकि सेकेंड और सेकेंड कैंसल होगा। ठीक है बेटा, यहां पर ग्राम और ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसल। ठीक, ये हो गया बेटा N2 इज इक्वल टू 6.67 10⁻⁻11। ठीक, इनटू, एक मिनट बेटा, यहां पर है -1 ऊपर पावर, यहां पर है 3। ये हो गया 10⁻³ इंटू -1 हो गया 10⁻⁻3। ठीक है बेटा, इंटू 10⁻² रेज पावर 3 हो गया 10⁻6। क्लियर बेटा? इधर देख लीजिए, 11 और 3 हो गए -14, -14 में से +6 हो गए -8। दिस इंप्लाइज दैट N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8। इसको ऐसे रखेंगे बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर? वी नो
वी नो, शाबाश बेटा, सबको पता है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है बेटा, क्लियर। N1 के बजाय ये 6.67, therefore 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट क्या है बेटा, U1 क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻⁻2 इज इक्वल, अब पता चलेगा आपको, ये हो गया 6.67 इंटू 10⁻⁻8। अब देखो बेटा, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, लेकिन सीजीएस यूनिट फोर्स का न्यूटन के बजाय यहां पर डाइन। ठीक है बेटा, हो गया न्यूटन के बजाय डाइन, मीटर के बजाय सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर के बजाय क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी के बजाय लिखेंगे ग्राम⁻⁻2, यहां kg-2, यहां ग्राम-2, क्योंकि ये सीजीएस सिस्टम है, ये एसआई सिस्टम है। इसका मतलब हो गया हमने कन्वर्ट कर दिया जी का वैल्यू जो यहां पर एसआई सिस्टम में 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर kg⁻⁻2 था, वो बन गया 6.67 इंटू 10⁻⁻8। न्यूटन फोर्स का डाइन है, मीटर का सेंटीमीटर, केजी का ग्राम। तो ये सीजीएस सिस्टम में, ये एसआई सिस्टम में, इसका मतलब हो गया हमने कन्वर्ट कर दिया एसआई सिस्टम टू सीजीएस सिस्टम। क्लियर बेटा, याद रखिए यहां पर एक स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को, तो फिर कॉपी पर उसी हिसाब से लिखेंगे। ठीक है बेटा, ठीक, क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है बेटा, अब देखो क्वेश्चन कैसे पेपर में आ सकता है, आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करेंगे। इधर देखो सीजीएस यूनिट, इधर देख लीजिए सीजीएस यूनिट, तो अब ये है, अगर पेपर में आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आया, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ 6.67 इंटू 10⁻⁻8, जो यहां पर आंसर आया, ये आंसर, अगर ये आया आंसर आप लोगों को, यहां पर लिखा होगा डाइन, फिर लिखा होगा बेटा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ऐसे है क्वेश्चन बेटा। कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ जी इनटू, यहां पर लिखा है बेटा सीजीएस के बजाय अब एसआई सिस्टम। अब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, चाहे ऐसे आए चाहे वैसे आए। पहले हमने एसआई सिस्टम को कन्वर्ट किया था सीजीएस सिस्टम में, अब सीजीएस सिस्टम को कन्वर्ट करना है बेटा। अब सीजीएस सिस्टम है ये, डाइन सेंटीमीटर ग्राम, ये तो सीजीएस सिस्टम आ गया। ये देखो बेटा, इसका वैल्यू आप सीजीएस सिस्टम में है और जाना किस में है बेटा, एसआई सिस्टम में। क्लियर कर दीजिए, डाउट नहीं रहना चाहिए। अब हमें जाना है, शाबाश बेटा, कहां से कहां, सीजीएस से एसआई में, ये याद रखना, कहां से कहां जाना हमें इस वक्त, शाबाश बेटा, सीजीएस से जाना हमें एसआई सिस्टम। ठीक है, स्टेप ऐसे ही आएगा। स्टेप फर्स्ट आएगा, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी इज, बिल्कुल ऐसे। हियर ए बी और सी कितना है बेटा, -2, ऐसे। लेकिन अब ये चेंज होगा, क्योंकि हमें कहां से कहां जाना है, सीजीएस सिस्टम से एसआई सिस्टम में जाना है, इसलिए इस साइड लिखेंगे हम सीजीएस सिस्टम और यहां पर लिखेंगे एसआई सिस्टम, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम टू एसआई सिस्टम। चेंज देख लीजिए इस वक्त, सीजीएस सिस्टम टू एसआई सिस्टम। अगर सीजीएस है, मास किस में होगा बेटा, ग्राम में, लेंथ किस में, सीजीएस में, सेंटीमीटर में, टाइम तो सेकंड्स में है। N1 कितना है यहां पर, 6.67 इंटू 10⁻⁻8,
यहां पर बेटा चेंज आएगी -8। समझ आया बेटा? इस वक्त उल्टा हो गया, सीजीएस से जा रहे हैं हम एसआई सिस्टम में, सीजीएस से जा रहे हैं हम एसआई सिस्टम में। क्लियर कर दीजिए बेटा। तो एसआई सिस्टम में मास किस में मेजर किया जाता है बेटा? किलोग्राम में। लेंथ किस में मेजर की जाती है एसआई सिस्टम में? मीटर में। टाइम सेकंड में। N2 निकालना है हमें। आंसर भी आप लोगों को पता है, आंसर इस वक्त ये आएगा, ये वाला आएगा आंसर, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आंसर आएगा क्योंकि क्वेश्चन ये है। पहले क्वेश्चन ये था, आंसर ये आया था। अब आंसर ये क्वेश्चन है, ये आंसर बनेगा। समझ लो क्वेश्चन, ठीक है बेटा? ये आपको आना चाहिए। तो इसके बाद जो है बेटा थोड़ा माइनर चेंजेस आएंगी यूजिंग ये फॉर्मूला। बिल्कुल यहां पर देखो, N2 N1 है 6.67 इंटू 10⁻⁻8, यहां चेंज आएगी। बाकी आप देख लीजिए, M1 हो गया 1 ग्राम, 1 ग्राम अपॉन M2 1 kg। चेंज देख लीजिए बेटा, समझ आया चेंज कहां पर आ गई? 1 ग्राम अपॉन 1 kg। फिर 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, उल्टा हो गया सारा। शाबाश, 1 सेकंड और 1 सेकंड वैसे ही रहेंगे, ठीक है? 6.67 इंटू 10⁻⁻8 ऐसे ही चलेंगे। 1 ग्राम, 1 ग्राम तो ऐसे ही आएगा, लेकिन इधर देख लीजिए बेटा, 1 kg का मतलब हो गया 10⁻³ ग्राम, डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है बेटा? ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ऐसे ही 1 मीटर का मतलब हो गया 10⁻² सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू आ गया 1। क्लियर बेटा? आप देख लीजिए, इधर सुनो, ये स्टेप आप लोगों को यहां पर मैं नया दिखाता हूं, ये वाला स्टेप, ये 2 स्टेप हम नया करेंगे। इधर देख लीजिए बेटा, ये हो गया इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8, ये वाला। ग्राम ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, 10⁻³ 10⁻³ है डिनोमिनेटर में। जब न्यूमरेटर में लेंगे तो 10⁻³ आएगा, मल्टीप्लाई 10⁻³ होल रेज पावर -1, ये वाला, ठीक है? ये हो गया 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻², 10⁻² डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में बनेगा 10⁻²। होल रेज पावर क्या है बेटा? 3 मल्टीप्लाई 1, यही बनेगा। दिस इंप्लाइज दैट N2 इज इक्वल टू, शाबाश, 6.67 इंटू 10⁻⁻8, ऐसे ही। क्लियर बेटा? इधर देख लीजिए, 10⁻³ इंटू -1 हो गया, इंटू 10⁻3, ये पॉजिटिव बनेगा, ये बनेगा मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, ठीक है? इधर देख लीजिए, बेसिस सेम पावर ऐड, 8 + 6 होता है -14, -14 में से +3 बन गया। दिस इंप्लाइज दैट N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये आ गया बेटा N2, ठीक है? अब वी नो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। क्लियर बेटा? N1 तो पहले हमने कितना लिया था? 10⁻⁻8। ये यूनिट्स तो थे नहीं, यूनिट था डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम रेज पावर -2, इसको बोलते हैं पर ग्राम स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम रेज पावर -2
6.67 10⁻⁻11 निकल गया। डाइन के बजाय एसआई सिस्टम में होता है न्यूटन, ठीक है बेटा, और सेंटीमीटर की जगह आएगा मीटर स्क्वायर, हो गया ये। ग्राम के बजाय आएगा केज पर केजी स्क्वायर, हो गया केजी रेज पावर -2। अब देखो बेटा, अब आप लोगों ने सीजीएस सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया एसआई सिस्टम में। दो क्वेश्चन है, पहले हमने किया था एसआई सिस्टम को किस में, सीजीएस में। अब हमने सीजीएस सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया एसआई सिस्टम में। अब ये आंसर आया, ठीक है बेटा। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया जो आप लोगों को करना है, ठीक है बेटा, याद रखिए।